औरतों का नाच गाने की सकाफत का निहायत लतीफ़, खूबसूरत और रिवायती पहलू। औरतों का बकरियां चराना और दूध दोहना। देहाती और पहाड़ी इलाकों में बकरियां पालना आम बात है। चूल्हा जलाना, ताज़ा रोटी पकाना और चाय तैयार करना, इसके बाद मवेशियों की देखभाल करना यहाँ की औरतों की ख़ास जिम्मेदारी है। पानी भरना यहाँ की औरतों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सवेरे मटके, प्लास्टिक के डब्बे या मशकेज़े लेकर कुएं, चश्मे या करीबी नलके पर जाती हैं। बाज़ जगहों पर यह फासला कई किलोमीटर तक होता है, जैसे रोज़ाना कई बार तय करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं उशाद रसूल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं अफ़गानिस्तान के एक खूबसूरत गांव की जानिब। वहां के कल्चर, सकाफत और औरतों और मर्दों की जिम्मेदारियों पर आपको एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले आपने हमारी वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल वेरी मुंडा को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अफ़गानिस्तान की देहाती औरतों की सुबह की रूटीन सादगी, मेहनत और घरेलू जिम्मेदारियों से भरी होती है। वहाँ आमतौर पर फजर से पहले बेदार हो जाती हैं और नमाज फजर अदा करने के बाद इनके कामों का आगाज़ करती हैं। सुबह का पहला काम अक्सर चूल्हा जलाना, ताज़ी रोटी पकाना और चाय तैयार करना होता है। इसके बाद वो मवेशियों की देखभाल करती हैं, जिनमें दूध निकालना, चारा डालना और बाड़े की सफाई शामिल है। कई इलाकों में ख़वातीन को कुएं या चश्मे से पानी भर कर लाना भी पड़ता है, जो इनकी रोज़मर्रा मशक्क़त का अहम हिस्सा है। घर वापस आकर वो सफाई सुथराई करती हैं, बच्चों को उठाती हैं, नाश्ता तैयार करके सब घर वालों को खिलाती हैं। खेती बाड़ी वाले इलाकों में औरतें तलुआ आफ्ताब के साथ ही खेतों का रुख करती हैं और सब्जियों, फसलों या बागात की देखभाल में मर्दों का हाथ बटाती हैं। यूँ अफ़गानिस्तान की देहाती औरतों की सुबह मेहनत, जिम्मेदारी और खलूस के साथ गुजरती है, जो इसकी मजबूती और अमली ज़िंदगी का सबूत है। अफ़गानिस्तान की देहाती औरतों के सुबह के नाश्ते सादा मगर तवानाई से भरपूर होते हैं, क्योंकि देहाती ज़िंदगी में मेहनत वाले काम ज़्यादा होते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में नाश्ता बदल भी सकता है, लेकिन आमतौर पर दर्ज झैल पकवान सुबह के वक्त तैयार किए जाते हैं। देहाती औरतें सुबह सवेरे तंदूर जलाकर ताज़ा रोटी पकाती है। ये रोटी अमूमन चाय या देसी शहद के साथ खाई जाती है। रोटी के साथ दही या करूत बहुत इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर शुमाली अफ़गानिस्तान में। बाज़ इलाकों में सुबह दूध वाली चाय आम, ख़ास तौर पर जहाँ मवेशी ज़्यादा होते हैं। कुछ दही इलाकों में औरतें गंदम या चावल की सादा खिचड़ी, दलिया पकाती हैं, जो सेहत बख्श और पेट भरने वाली होती है। जहाँ सहूलत हो वहाँ नाश्ते में उबले या तले हुए अंडे भी खाए जाते हैं। अफ़गानी औरतों का बकरियां चराना और दूध दोहना। अफ़गानिस्तान के देहाती और पहाड़ी इलाकों में बकरियां पालना आम बात है और इस काम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अक्सर औरतों के कंधों पर होती है। अफ़गानी औरतें न सिर्फ घर और ख़ानदान की देखभाल करती है, बल्कि मवेशियों की देखभाल भी इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। सुबह सवेरे फजर के वक्त जागने के बाद जब वो चूल्हा जलाकर नाश्ता तैयार करती हैं, इसके साथ वो बकरियों को खोल कर बाहर लाने की तैयारी करती हैं। बकरियों को छोटे बड़े टोलों की शक्ल में करीब के पहाड़ी इलाकों, ढलवानों और चरागाहों की तरफ ले जाया जाता है, ताकि वो ताज़ा घास और पौधे चार सकें। चराने के दौरान औरतें मुसलसल बकरियों का ख्याल रखती हैं, ताकि वो खो ना जाएं या जंगली जानवरों से महफूज रहें। बाज़ इलाकों में ये सफ़र लंबा और थकाने वाला होता है, मगर औरतें इसको हिम्मत, सब्र और महारत के साथ अंजाम देती हैं। वो जानवरों के रवैये को समझती हैं, इनकी बीमारियों को पहचानती हैं और रास्तों की सख्तियों को भी बखूबी जानती है। दोपहर के वक्त या शाम ढले जब बकरियां वापस लाई जाती हैं, तो औरतें दूध दोहने का काम करती हैं। दूध दोहना निहायत सफाई, तहम्मुल और महारत का काम है, जिसे अफ़गानी देहाती औरतें बहुत खूबसूरती से अंजाम देती हैं। निकाला गया दूध घर के इस्तेमाल के लिए महफूज किया जाता है। बाज़ औक़ात दही, मक्खन, कुरोत और मिसालेदार पनीर भी इस दूध से तैयार किए जाते हैं। कुछ ख़वातीन ये दूध या इससे बनने वाली मसनूआत बाज़ार में फ़रोख्त करके घर की आमदनी में भी मदद करती हैं। यूँ बकरियां चराना और दूध दोहना न सिर्फ एक रोज़मर्रा का काम है, बल्कि अफ़गान देहाती औरतों की हिम्मत, मेहनत, खुद कफ़ालत और ज़िंदगी के अमली तजर्बे की ज़िंदा तस्वीर भी है। ये ज़िम्मेदारियाँ उनकी ज़िंदगी में न सिर्फ मुआशी अहमियत रखती है, बल्कि सकाफ़ती और ख़ानदानी रिवायत का भी अहम हिस्सा हैं। अफ़गानिस्तान की देहाती औरतों का कल्चर और सकाफ़त सदियों पुरानी रिवायत, सादगी, मेहनत और ख़ानदानी इक़्तिदार से जुड़ा हुआ है। इन औरतों की ज़िंदगी का हर पहलू अपने माहौल, कबीले, ज़बान, रस्म व रिवाज और दही तर्ज़ ज़िंदगी की अक्कासी करता है। अगरचे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पश्तो, ताजक, आज़बक, हज़ारा, नूरस्तानी वगैरह में रवायत कुछ मुख्तलिफ होती हैं, मगर मजमूई तौर पर देहाती अफ़गान औरतों की सकाफ़त में चंद मुश्तरका अनासर नुमायाँ हैं। देहाती औरतों की ज़िंदगी मेहनत भरे कामों से जुड़ी होती है। वो सुबह सवेरे उठकर खाना पकाने, पानी भरने, सफाई करने, बच्चों की देखभाल और खेत या मवेशी के कामों में हिस्सा लेती हैं।
ये मेहनत इनके किरदार का मजबूत पहलू है। देहाती औरतों का लिबास अफ़गानिस्तान की सकाफ़त का अहम हिस्सा है। देहाती औरतों का दिन फजर से पहले शुरू होता है। नमाज और मुख्तसर घरेलू कामों के बाद वो सियान की सफाई करती हैं, चूल्हा जलाती हैं और घर वालों के लिए नाश्ता तैयार करती हैं। इसके बाद वो घर के दूसरे काम जैसे बर्तन धोना, आटा गूंदना, बच्चों का ख्याल रखना और मवेशियों को चारा डालना अंजाम देती हैं। इन सब कामों में इनकी महारत, मेहनत और नज़्म व ज़िबात नुमायाँ होता है। इनके रोज़ाना के काम सिर्फ जिस्मानी मुशक्क़त नहीं बल्कि ख़ानदान के निज़ाम को चलाने का बुनियादी स्तून है। पानी भरना देहाती औरतों की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक। अफ़गानिस्तान के बहुत से इलाकों में घरों में पानी की सहूलत मुयसर नहीं होती, इसलिए औरतें वो सवेरे मटके, प्लास्टिक के डब्बे या मशकेज़े लेकर कुएँ, चश्मे या करीबी नलके पर जाती हैं। बाज़ जगहों पर ये फासले कई किलोमीटर तक होते हैं, जिसे रोज़ाना कई बार तय करना पड़ता है। पानी भर कर वापस लाना जिस्मानी क़ुव्वत और सब्र का काम है। पानी का ये सफ़र अक्सर पथरीले रास्तों, पहाड़ी ढलवानों और तेज़ धूप या सर्द मौसम में किया जाता है। इसके बावजूद औरतें खामोशी और हिम्मत से ये काम सार अंजाम देती हैं ताकि घर के पीने, पकाने और सफाई के लिए पानी मुयस्सर हो सके। पानी लाने के बाद औरतें दोबारा घरेलू कामों में मसरूफ़ हो जाती है। खाना पकाना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल, मवेशियों का दूध निकालना, सब्ज़ी या अनाज की सफाई और बाज़ औक़ात खेतों में मर्दों का हाथ बटाना इनके रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा है। देहाती औरतें न सिर्फ घर की देखभाल करती हैं बल्कि बहुत सी मुआशी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती हैं। दूध और दही तैयार करना, यूँ अफ़गानी देहाती औरतों के घर के काम और पानी भरने की जिम्मेदारी इनकी ज़िंदगी की मेहनत, मजबूती और कुर्बानी की रोशन मिसाल है। इनकी खामोश लेकिन मुसलसल कोशिश न सिर्फ ख़ानदान बल्कि पूरे मुआशरे के इस काम में अहम किरदार अदा करती है। ये औरतें अपनी मेहनत और बुर्दबारी के ज़रिए अफ़गानिस्तान की सकाफ़त और देहाती निज़ाम की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती हैं। देहाती अफ़गान औरतों का नाच गाना अफ़गानिस्तान की सकाफ़त की नहायत लतीफ़, खूबसूरत और रिवायती पहलू है जो आम हालात में नज़र नहीं आता। मैदान के अंदर जश्नों खुशी के मौके, शादी ब्याह और ईद जैसे त्योहारों में बड़ी मोहब्बत से ज़िंदा रखा जाता है। अगरचे अफ़गानिस्तान में अमूमी तौर पर औरतों के लिए अवामी जगह पर गाने और नाचने की रिवायत मौजूद है, लेकिन घरेलू और ख़वातीन की महफ़िलों में ये एक भरपूर सकाफ़ती सरगर्मी। औरतों के रुख की रिवायत। देहाती औरतों का रुख ज़्यादातर रवायती और दायरे की शक्ल में होता है। पश्तून इलाकों में ख़वातीन अतन का नरम और सादा अंदाज़ अपनाती है। हज़ारा ख़वातीन के रुख में हाथों की हरकत और कदमों की तरतीब नुमायाँ होती है। ताजा को आज़बक इलाकों में दायरा डांस और मकामी लोक रुक्स आम है। ये रुक्स आम तौर पर तब होता है जब घरों में सिर्फ ख़वातीन मौजूद हों, जैसे शादी की मेहंदी, बच्चे की पैदाइश की खुशी, फसल कटाई या निरोज़ के मौका, करीबी रिश्तेदारों की छोटी। देहाती औरतों के गाने अफ़गानिस्तान के दही माहौल, मोहब्बत, जुदाई, मेहनत, मौसम, फसलों और रोज़मर्रा ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। पश्तून इलाकों में टिब्बा और लुंदी बहुत मकबूल है। हज़ारा ख़वातीन डामल की धन के साथ गीत गाती हैं। शुमाली इलाकों में लोकगीत नरम और गमगीन सरों पर मुश्तमिल होता है। गीत गाने वाली औरतें आमतौर पर हाथों में डफ या छोटा ढोल भी इस्तेमाल करती हैं, मगर देहाती इलाकों में ज़्यादातर गाने बगैर साज के सिर्फ ताली बजाकर गाए जाते हैं। देहाती औरतों का नाच गाना थकान दूर करने का ज़रिया है, आपस के रिश्तों को मजबूत बनाना, खुशी और जश्न अलामत है। अफ़गानिस्तान लोक वर्षे को ज़िंदा रखता है। ये सब कुछ औरतों के अंदर हलकों में होता है, यहाँ वो खुल कर खुशी का इज़हार करती हैं क्योंकि ये इनकी सकाफ़त का मजबूत, खूबसूरत और निजी हिस्सा है। तो जी दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई हो तो मेहरबानी करके हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।